सो इसमें कुछ हम एसआई यूनिट सिस्टम जो कि आजकल प्रचलन में है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स जो कि एसआई सिस्टम का पार्ट नहीं है, ना ही डिराइव्ड यूनिट का पार्ट है। तो कुछ दो यूनिट्स ऐसी हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स के कैटेगरी में आती हैं, और फिर आता है एसआई प्रीफिक्स। जो एसआई प्रीफिक्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन, क्या होता है, यूनिट क्या होती है। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है, तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लेंथ को मीजर करना चाहते हैं तो मीजर किस तरीके से कर सकते हैं। तो मीजर करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई एक रेफरेंस होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कंपेयर करके हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सके, मीजर कर सके। जैसे लेंथ मीजर करना है, तो लेंथ को मीजर करने के लिए हमारे पास में जो कोई रेफरेंस होता है तो वो होता है मीटर। तो मीटर की टर्म्स में हम उसको लेंथ को मीजर करते हैं, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। या अगर हमें किसी वेट का मेजरमेंट करना है, मास का मेजरमेंट करना है, तो मास के लिए हमारे पास में जो रेफरेंस होता है वो किलोग्राम होता है, ठीक है। इस तरीके से जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका अगर हम मेजरमेंट करना चाहें तो उसका एक कंपैरिजन करना होता है। तो कंपैरिजन किया जाता है विद ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करेंगे तो उसका कंपैरिजन करेंगे विद ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज कॉल्ड यूनिट। जो रेफरेंस होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, जो कि सभी जगह पर पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज में जो है एक्सेप्टेबल होता है, ऐसे स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर। मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इस तरीके से जो हमारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए हमने क्या है, यूनिट्स डिफाइन किए हुए हैं, और उन यूनिट्स से उनका कंपैरिजन करके हम उनका क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई मेजरमेंट की। तो यूनिट क्या होती है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर। अब जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करेंगे तो उसका मेजरमेंट करने के बाद में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में एक तो क्या है, उसका रेफरेंस जिससे हमने कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड, वो है यूनिट। तो दो चीजों से उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। एक तो एक नंबर होगा, वहां पे न्यूमेरिकल नंबर होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, उसके साथ में एक यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें चाहिए हमें, एक तो उसका न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू बाय कंपैरिजन, एंड उसका यूनिट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो हमने कोई लेंथ मान लीजिए मीजर की, तो लेंथ सपोज कीजिए जो भी लेंथ हमने मीजर की है उसका कंपेयर किससे किया है, मीटर से किया है। तो मीटर तो क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी। और 1 मीटर से वो कितने टाइम्स है, जैसे कि मान लीजिए 1 मीटर से वो 5 टाइम्स हो गया। तो कंपेयर करने पे हमने देखा कि जो हम लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं वो उसके यूनिटी यानी कि रेफरेंस स्टैंडर्ड से 5 टाइम्स है। तो हम क्या लिखेंगे उस लेंथ को, 5 मीटर। अगर हम कोई मास मेजर कर रहे हैं तो मास अगर मान लीजिए वो जो इसका स्टैंडर्ड है किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम से अगर वो 10 टाइम्स है तो उसका मास क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 10 किलोग्राम। तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए, उसका नंबर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी जो कि कंपैरिजन से हमें मिलेगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, उसका यूनिट, जो कि यहाँ पे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम। द एसआई यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ऐसी यूनिट्स जो कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के लिए डिफाइन की गई हैं वो क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशंस ऑफ द बेस यूनिट्स। जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका यूनिट जो होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसलिए इस तरह की यूनिट्स को कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स, जो कि बेस क्वांटिटीज के या बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन के रूप में उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे यूनिट्स क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। और ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इस तरीके से हमारे पास में दो तरह के यूनिट्स हो जाते हैं, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा बेस यूनिट, एक तो कहलाएगा बेस यूनिट्स, और दूसरा हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स। तो दो तरह की
यूनिट्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक तो बेस यूनिट्स और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। ए कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, बोथ द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो एक कंप्लीट सेट होता है बेस यूनिट का और डिराइव्ड यूनिट का, वो क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ। अब कौन कौन से यूनिट सिस्टम हमारे सामने हैं? पहले जो है 3 तरह के यूनिट सिस्टम यूज किए जाते थे। कौन कौन से थे वो यूनिट सिस्टम? 3 तरह के। और उन 3 यूनिट सिस्टम में जो बेस क्वांटिटीज थी या बेस यूनिट्स थी, वो आपके लेंथ, मास और टाइम के लिए डिफाइन की गई थी। जो 3 सिस्टम पहले यूज किए जाते थे उनमें 3 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम, और उनके लिए 3 बेस यूनिट्स जो है वो डिफाइन की गई थी। तो कौन कौन सा है? पहला है हमारे पास में एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट था वो था मीटर, मास के लिए यूज किया जाता था किलोग्राम, एंड टाइम के लिए होता था सेकंड। दूसरा जो सिस्टम प्रचलन में था वो है सीजीएस। सीजीएस में लेंथ के लिए यूनिट यूज की जाती थी सेंटीमीटर, मास के लिए यूनिट यूज किया जाता था ग्राम, एंड टाइम के लिए क्या यूज करते थे? सेकंड। थर्ड जो प्रचलन में था यूनिट सिस्टम वो था एफपीएस, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड। तो फुट एफपीएस सिस्टम में लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड एंड टाइम के लिए सेकंड। तो ये 3 सिस्टम जो है पहले प्रचलन में थे, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। अब वर्तमान में एक नया यूनिट सिस्टम जो है वो प्रचलन में है और वो कहलाता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई एब्रिविएशन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। यानी कि एक संस्था बनी सभी देशों की और उन सब ने मिलकर एक, पहले तो क्या होता था अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम जो है यूनिट सिस्टम अडॉप्ट किए जाते थे। तो फिर क्या होता था कि रिजल्ट्स जो है एक्सचेंज करने में यूनिट सिस्टम की प्रॉब्लम आती थी। तो आजकल सभी कंट्रीज ने मिलकर एक संस्था बनाई और संस्था ने एक सिस्टम प्रपोज किया है, वो कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। शॉर्ट में उसको क्या लिखते हैं? एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट्स। तो इन एसआई सिस्टम और एसआई यूनिट्स देयर आर 7 बेस यूनिट्स। तो पहले तो हमारी 3 बेस यूनिट हुआ करती थी, अब एसआई सिस्टम में कितनी बेस यूनिट्स हैं? 7 बेस यूनिट्स हैं। तो आप ये याद रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं एसआई सिस्टम में कितनी बेस यूनिट्स हैं? 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं। और वो 7 बेस यूनिट्स कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 7 बेस यूनिट्स जो डिफाइन की गई हैं उनके लिए 7 बेस क्वांटिटीज है हमारे पास में। वो कौन कौन सी है? तो 7 बेस क्वांटिटीज में सबसे पहला है हमारे पास में लेंथ। लेंथ बेस क्वांटिटी है, उसके लिए बेस यूनिट एसआई सिस्टम में क्या माना गया है? मीटर। और उस मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? स्मॉल एम। ये आप हमेशा लिखते समय ध्यान रखेंगे कि ये जो सिंबल और नेम है हमें इसी तरीके से यूज करने हैं। अगर लेंथ के लिए एसआई सिस्टम में हम यूनिट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मीटर यूज किया जाएगा और मीटर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। दूसरा जो बेस क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में वो है मास। मास के लिए जो बेस यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल केजी। अगर आपसे पूछे कि मास का यूनिट सिस्टम, मास का जो है एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, तो कई लोग बोलते हैं केजी। केजी नहीं बोलते, केजी लिखते हैं, बोलते क्या है इसको? किलोग्राम। ठीक है। थर्ड जो है बेस यूनिट या बेस क्वांटिटी हमारा कौन सा है? टाइम। टाइम के लिए बेस यूनिट है सेकंड और उसका सिंबल है स्मॉल एस। फोर्थ, चौथा बेस क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए बेस यूनिट डिफाइन किया गया है एम्पियर और उसका सिंबल होता है कैपिटल ए। नेक्स्ट जो है हमारा पांचवा बेस क्वांटिटी एसआई सिस्टम में वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए बेस यूनिट जो होती है वो डिफाइन की गई है केल्विन। टेम्परेचर की कई सारी यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी या आप लोगों ने सुनी होंगी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट, कई सारी यूनिट्स होती हैं। लेकिन एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है? केल्विन, और इसका सिंबल होता है कैपिटल के। नेक्स्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो होती है उसके लिए एसआई सिस्टम में यूनिट है मोल, और मोल का जो सिंबल है वो क्या होता है? MOL, स्मॉल MOL। और लास्ट में होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए एसआई सिस्टम में यूनिट होती है कैंडेला और उसका सिंबल होता है CD। CD से इसको लिखा जाएगा। इन सब की जो बेस क्वांटिटीज हैं इनके लिए हमने जो यूनिट्स डिफाइन किए एसआई सिस्टम में, इन सब की डेफिनेशन है। जैसे मैंने बताया कि रेफरेंस जो चूज किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को,
मीजर करने के लिए, वो रेफरेंस सभी लोगों ने एक समझौते के तहत जो है सभी लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक जो है मास का एक रेफरेंस आपके सामने यहाँ पर दिखा रहे हैं हम लोग इस डायग्राम में। ये जो है एक मास का रेफरेंस सिस्टम है, ये एक मास का रेफरेंस है, ये मास का यूनिट है जो कि क्या है, इसको क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम। ये जो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये डायग्राम में है 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड ऑफ मास ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। ये जो दिख रहा है डायग्राम में, ये क्या है, एक प्लेटिनम इरिडियम का क्या है, एक सिलेंडर है जिसका हाइट 3.9 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर भी कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। तो प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ एक ऐसा सिलेंडर है, इसका जो मास है वो कितना माना गया है, 1 किलोग्राम। तो ये हमारे लिए मास का क्या बन जाता है, एक रेफरेंस बन जाता है, और यही क्या कहलाता है, यूनिट। अब इससे कंपेयर करके हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के मासेस को क्या करते हैं, मीजर करते हैं। और ऐसे ये जो रखा हुआ है, ये एक फ्रांस में एक लेबोरेटरी में रखा हुआ है, और इसकी जो कॉपी की गई है, इसके कॉपी करके और भी सैंपल बनाए गए हैं जो अलग अलग कंट्रीज में दिए हुए हैं। इंडिया में भी हमारे पास में एक ऐसा सैंपल मिला हुआ है, जिससे कंपेयर करके हमारे जो मेजरमेंट की जो अलग जो वेइंग मशीन होती है या हमारे जो बाट होते हैं, वो सब इसी से ही कंपेयर करके स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं। मानक तौर पर जो है उनको मानक जो लगाया जाता है, मानक स्टैंडर्ड जो है उनको दिया जाता है, वो इससे कंपेयर करके दिया जाता है। ऐसे किसी भी वजन को हम किसी भी क्वांटिटी को 1 किलोग्राम नहीं बोल सकते, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है मेजरमेंट के लिए, राइट। इसी तरीके से सभी बेस क्वांटिटीज के लिए जो बेस यूनिट्स हैं, उन सबका यूनिट जो है वो पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है। इसके लिए आप बुक में देखेंगे तो आपको एक टेबल मिल जाएगी जिसमें सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग उसको पढ़ सकते हैं। तो बेस यूनिट के बाद में आती है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट के बारे में हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। तो मैंने बताया कि जो कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि ना तो बेस यूनिट है ना ही डेराइव्ड यूनिट है, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कितनी है, 2 हैं। कौन कौन सी है, एक तो होता है प्लेन एंगल, और इसका जो सिंबल होता है प्लेन एंगल को लिखने का, वो क्या होता है, जो बेस क्वांटिटी है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी है, वो है प्लेन एंगल, और इसके लिए जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन, और इसका सिंबल क्या होता है, RAD, रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, तो आप लोग भली भांति परिचित है। रेडियन क्या होता है, जैसे अपन डेफिनेशन पढ़े हम, प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल का मतलब है 2D में जो एंगल मेजर किया जाता है दो लाइन के बीच में। तो एंगल जो होता है, एंगल को कैसे लिखते हैं, एंगल इक्वल्स टू हम लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखें तो ये O कोई सेंटर हो गया, और ये R इसकी रेडियस हो गई, और यहाँ पर ये DS जो है वो क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा। ये DS क्या है, आर्क, और R क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है ये कहलाएगा प्लेन एंगल। ये डी थीटा क्या है, प्लेन एंगल। सो डी थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर क्या है, DS, और रेडियस कितनी है, R। सो डी थीटा इक्वल्स टू DS अपॉन R, और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, रेडियन, ठीक है। तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, जो कि प्लेन एंगल के लिए डिफाइन किया गया है, रेडियन। ऐसा एक और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होता है जो कि सॉलिड एंगल के लिए डिफाइन किया गया है। सॉलिड एंगल का जो सिंबल होता है ये होता है डी ओमेगा, इसको बोलते हैं डी ओमेगा। और ये जो होता है ये 3D में होता है। जो एंगल हमने पहले मेजर किया डी थीटा, वो 2D में है, प्लेन में है। ये सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में होता है। तो मान लीजिए 3D में कोई एरिया है या कोई सरफेस है, ये सरफेस किसी एक पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करती है वो क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। तो मान लीजिए सरफेस का एरिया कितना है, DA, और इस सरफेस के सभी पॉइंट की ओरिजिन O से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। तो ये जो सरफेस है इस पॉइंट O पर जो एंगल सबटेंड करती है, ये जैसे ऐसे समझ सकते हैं अगर अम्ब्रेला होता है, छाता होता है, तो छाते का जो हैंडल जहां पे हम पकड़ते हैं, तो छाते की जो सरकमफेरेंस होती है, छाते की अम्ब्रेला की जो सरकमफेरेंस होती है, वो जो हम जहां से उसको हैंडल को पकड़ते हैं वहां पर जो एंगल सबटेंड करेगी वो 3D एंगल हो जाएगा। तो वो जो एंगल होता है वो कहलाता है सॉलिड एंगल। तो ये डी ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल को, तो ये हो जाता है डी ओमेगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एरिया। तो एरिया कितना है, DA अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो DA अपॉन R स्क्वायर, और ये होता है इसका यूनिट स्टेरेडियन। तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं ST, रेडियन प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल किसके लिए, स्टेरेडियन के लिए, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के, इसका सिंबल रहेगा ST। इस तरीके से दो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, रेडियन एंड स्टेरेडियन, और दोनों ही यूनिट्स कैसी होती हैं, डायमेंशनलेस। डायमेंशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता देते हैं कि ऊपर भी मीटर होता है और नीचे भी
जो है डिस्टेंस, ये जो आर्क होता है ये भी मीटर में मेजर किया जाता है और रेडियस जो होती है वो भी मीटर में मेजर की जाती है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ एसआई प्रीफिक्सेस की। जो हमारी एसआई यूनिट होती है, कई बार जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका नंबर जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जब उसको हम कंपेयर करके एसआई यूनिट सिस्टम से कंपेयर करके, एसआई यूनिट से कंपेयर करके उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो कंपेरिजन करने पर उसका जो नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे केसेज में हमने कुछ एसआई प्रीफिक्स डिफाइन किए हुए हैं जो कि उन यूनिट्स के साथ में यूज किए जा सकते हैं। तो एसआई प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखें इस डायग्राम में, ये तो हमारे जो है मल्टीपल हो जाएंगे उन यूनिट्स के लिए जिनको हमें जो जो भी प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उसका फैक्टर हो जाएगा उस यूनिट के साथ में कि किस फैक्टर से वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा। ये प्रीफिक्स है, इनका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से किया जाएगा जैसे भी बताएंगे। और ये थर्ड कॉलम में आपके सिंबल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले 10 टू पावर 24, 10 टू पावर 24 अगर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है तो उसकी जगह पर हम एक प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं और वो प्रीफिक्स क्या कहलाएगा, योटा, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई। सिमिलर वे में 10 टू पावर 21 का प्रीफिक्स क्या कहलाता है, जेटा, इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल जेड। 10 टू पावर 18 का एक्सा, इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल ई। 10 टू पावर 15 का पेटा, इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल पी। 10 टू पावर 12 का टेरा, इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल टी। 10 टू पावर 9 का गीगा, इसका सिंबल हो जाता है कैपिटल जी। यानी कि जैसे कई बार होता है कि हमें 10 टू पावर 9 का फैक्टर हमें मिल रहा है, तो 10 टू पावर 9 के फैक्टर की जगह पर हम उस एसआई यूनिट के साथ में क्या यूज कर सकते हैं, सिंबल जी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, गीगा, राइट। सिमिलर वे में 10 टू पावर 6 जो होता है उसका होता है मेगा, इसके लिए कैपिटल एम यूज करते हैं। 10 टू पावर 3 जो होता है किलो, किलो के लिए स्मॉल के। 10 टू पावर 2 के लिए हेक्टो, हेक्टो के लिए सिंबल होता है स्मॉल एच। 10 टू पावर 1 का डेका, इसके लिए सिंबल डी ए। 10 टू पावर -1 का डेसी, इसके लिए सिंबल होता है स्मॉल डी। 10 टू पावर -2 सेंटी, इसके लिए स्मॉल सी। 10 टू पावर -3 का मिली, इसके लिए स्मॉल एम। 10 टू पावर -6 का माइक्रो, इसका ये सिंबल होता है, ये म्यू बोलते हैं इसको, और बोलते यहाँ इसको बोलते सिंबल जो है, इसका नेम जो है वो है म्यू, और यहाँ पर ये प्रीफिक्स के रूप में इस सिंबल को यूज कर रहा है, तो इसको म्यू ना बोल के हम क्या बोलेंगे, माइक्रो, राइट। फिर होता है 10 टू पावर -9 का होता है नैनो। 10 टू पावर -12 का पिको। ऐसे और भी आपको यहाँ पर प्रीफिक्स मिलेंगे। जो मोस्टली कॉमन यूज्ड प्रीफिक्स हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रीफिक्स हैं, वो बोल्ड टाइप में दिखाए हुए हैं, जैसे कि गीगा, गीगा मोस्टली यूज होता है, मेगा, किलो, ठीक है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। ये सिंबल आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को बार बार में मिलेंगे, तो इनको आप जरूर से जरूर याद करें कि 10 टू पावर 9 अगर लिखते हैं तो उसको गीगा लिखते हैं। जैसे कि इन एग्जांपल्स में देखें, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी है पावर, उसका मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद में हमारे पास में क्या वैल्यू आई, 1.27 इंटू 10 टू पावर 9 वाट्स। अब इसको हम यहाँ पर जो वैल्यू आई है, ये जो 10 टू पावर 9 है, इसकी जगह हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैक्टर कितना है, 10 टू पावर 9, और 10 टू पावर 9 के इक्विवेलेंट जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, गीगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.27 इंटू 1.27 गीगा वाट्स। और सिंबल के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, 1.27 GW। अब GW ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, 1.27 गीगा वाट, क्योंकि हमें पता है कैपिटल जी किसका प्रीफिक्स होते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, गीगा के लिए यूज करते हैं। और जब इसको, अगर आपको गीगा यूनिट जो प्रीफिक्स है उसको अगर हटाना है तो उसका फैक्टर यूज करना पड़ेगा, और गीगा का फैक्टर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 9। सिमिलर वे में जैसे यहाँ पर नीचे देखेंगे 2.35 इंटू 10 टू पावर 9 सेकंड, अगर किसी टाइम का मेजर किया आपने और टाइम का मेजर करने के बाद में उसकी वैल्यू आई 2.35 इंटू 10 टू पावर -9 सेकंड, तो 10 टू पावर -9 के लिए जो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, नैनो सेकंड या नैनो, तो 2.35 नैनो सेकंड इसको लिख सकते हैं। या जैसे कि मान लीजिए आपसे बोल दिया कि 1 नैनो सेकंड, तो 1 नैनो सेकंड को क्या लिखेंगे भाई, अगर प्रीफिक्स हटाना है यहाँ से, तो नैनो के लिए कितना होता है फैक्टर, 10 टू पावर -9, तो 1 नैनो सेकंड क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -9 सेकंड। या ऐसा बोल दिया आपसे, या यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको जो है 10 टू पावर, ऐसा बोल दिया आपसे कि लेंथ का मेजर किया हमने, लेंथ का मेजर करने पे हमने लिख दिया कि गीगा मीटर, जैसे लिख दिया 1 गीगा मीटर। अब 1 गीगा मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, गीगा का मतलब कितना होता है भाई, 10 टू पावर 9, तो ये हो जाएगा
10 टू पावर 9, ये स्मॉल m है, ध्यान रखें। तो 10 टू पावर 9 मीटर, तो 10 टू पावर 9 मीटर या 1 गीगा मीटर। ऐसे जहां भी प्रीफिक्स होते हैं तो उन प्रीफिक्स का फैक्टर हमें यूज करना होता है फॉर कैलकुलेशन, और लिखने के कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स का सिंबल यूज करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं वो आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए। इसके बाद में कुछ यूनिट्स होती हैं जो कि एसआई सिस्टम से बाहर रखी गई हैं, और फॉर जनरल पर्पज हम उनको ऐसे ही यूज करते हैं, जैसे कि मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारी यूनिट्स हैं जो कि जनरल यूज के लिए रखी गई हैं, जो कि एसआई सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। और इस लास्ट कॉलम में जो है इनकी वैल्यू लिखी गई है इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स। जैसे मिनट होता है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, आवर 1 आवर में 3600 सेकंड्स, 1 डे में, 1 ईयर में, ये सब हम कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। डिग्री जो होता है वो हमारा एसआई यूनिट सिस्टम नहीं है, लेकिन डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें, रेडियन क्या है हमारा एसआई सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। 1 लीटर, लीटर जो होता है हम लोग जनरली यूज करते हैं, बट लीटर हमारा ऐसा यूनिट नहीं है। तो लीटर का एसआई सिस्टम में या एसआई यूनिट्स में क्या वैल्यू होती है, 1 लीटर को लिखते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब और 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आप ध्यान रखें, लीटर जो है वो किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। आगे चल के आपको और समझ में आएगा अभी जब हम डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लीटर जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, वॉल्यूम की। और वॉल्यूम 1 लीटर जो होता है वो किसके बराबर हो गया, 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। टन, टन नॉर्मली यूज करते हैं वेट मेजरमेंट के लिए, तो टन का मतलब 10 टू पावर 3 किलोग्राम। कैरेट, कैरेट जो है डायमंड जो होता है, डायमंड का जो वेट होता है वो कैरेट में मेजर किया जाता है। तो कैरेट का मतलब है 1 कैरेट का मतलब है 200 मिलीग्राम। बार जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, तो 1 बार का मतलब है 10 टू पावर 5 पास्कल। क्यूरी जो होता है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका एसआई यूनिट में क्या वैल्यू होता है, 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 पर सेकेंड। रोंजन, रोंजन वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका 2.58 इंटू 10 टू पावर -4 कूलाम पर किलोग्राम। क्विंटल, क्विंटल नॉर्मली हम यूज करते हैं 2 कुंटल 3 कुंटल, तो 1 क्विंटल का मतलब कितना होता है, 100 किलोग्राम। बार्न, ये बार्न जो यूनिट होती है ये भी एरिया के लिए यूज की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 बार्न इक्वल्स टू 10 टू पावर -28 मीटर स्क्वायर। आर, हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, खेतों की जो लंबाई चौड़ाई होती है, एरिया होता है, उसको हेक्टेयर में मेजर करते हैं। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm, इसकी वैल्यू क्या होती है एसआई सिस्टम में, 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। ऐसे ये टेबल जो है जनरल पर्पज में जो होती है, ये हमारी डेली लाइफ में हमें इन यूनिट्स को इस तरीके से यूज करते हैं, और एसआई सिस्टम में इनकी वैल्यू ये होती है। ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थैंक यू।